हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका गारंटी बेच 100 आउट ऑफ 100 में। ठीक है, यानी कि 0 to हीरो बैच है पूरा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कंप्लीट बेसिक और जो भी हाई लेवल है, एनसीईआरटी लेवल है, ठीक है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा आपको। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए पढ़े, ठीक है, ताकि आपके कोई भी टॉपिक है वो पीछे ना छूटे। ठीक है, और ये हमारी गारंटी है, इस प्लेलिस्ट को यदि आप अ, क्रम बाय पढ़ोगे, ठीक है, तो पूरी गारंटी की एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है, उतने अपन करवा पाए। ठीक है, तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने मोलरता। ठीक है, यानी मोलरिटी जो विलियन यूनिट 1 क्लास 12th केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि मोलरता क्या चीज है। ठीक है, देखो आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। ठीक है, एक जूस वाले भैया थे। ठीक है, उस जूस वाले भैया ने क्या किया, जूस बनाना था उनको। ठीक है, तो जूस बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बर्तन लिया, बर्तन में उन्होंने जल डाल दिया। ठीक है, और जल डाल के इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी। कितनी डाली अपन के, 1 चम्मच। ठीक है, उसके बाद में 1 चम्मच चीनी डाली तो कुछ मीठा एहसास हुआ। ठीक है, फिर एक और बर्तन लिया। ठीक है, इसमें भी उन्होंने जल डाला। ठीक है, और इसमें डाल दी उन्होंने 3 चम्मच चीनी। ठीक है, ये अपन के जल है, इसमें भी जल है। ठीक है, तो कुछ मीठा ज्यादा अनुभव हुआ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जूस वाले भैया ने क्या किया कि 1 लीटर जल लिया था, इधर भी अपन के 1 लीटर जल लिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब आयतन कितना था अपन के, 1 लीटर था। ठीक है, उसमें अपन ने 1 चम्मच चीनी डाली है। ठीक है, यानी कि 1 मोल मान सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें उन्होंने 3 चम्मच डाली है, यानी कि 3 मोल। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि अपन इसको मोलरता के हिसाब से समझे, ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ठीक है, जो मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या, घोल क्या रहे अपन, चीनी घोल रहे हैं। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, इसमें भी क्या अपन के 1 लीटर विलयन है, सॉरी आयतन है। ठीक है, जिसमें विलय के मोलों की संख्या यानी 3। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, अपन के मोलरता कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब है जितने अपन के ज्यादा मोल डालेंगे, ठीक है, उतने अपन के क्या हो जाएगी, मोलरता का मान चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो देखो अब अपन को इसको अच्छी तरीके से समझना है, जैसे डेफिनेशन के हिसाब से समझना है। तो आपको परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि भाई 1 लीटर अपन के विलियन है, इस विलियन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, अपन के मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो अब इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि भाई किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, अपन के मोलरता कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब एक चीज नोट लगा के बताता हूं आपको मैं, ध्यान रखना आप। 1 लीटर हमेशा 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर मीटर के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, आगे अपन के न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है, वो किस प्रकार होगी वो अपन देखेंगे। ठीक है, अब यदि मेरे को इसको सूत्र बनाना है, ठीक है,
तो क्या होगा बेटा, मोलरता, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता यानी कि एम इजिकल टू क्या हो जाएगा अपन के, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा हुआ हो जाएगा अपन के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, इसको प्रतीक के रूप में लिखें तो विलेय के मोल है तो यानी N2 अपॉन क्या हो जाएगा, VT। ठीक है, और VT अपन को किस में लेना है, अपन को लीटर में लेना है, विलयन का आयतन, क्योंकि अपन ने क्या लिया है, 1 लीटर आयतन लिया है। ठीक है, तो N2 अपॉन क्या आ जाएगा, VT लीटर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया अपन के इसका सूत्र। अब यदि अपन इसका मात्रक निकालें, ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक ऊपर क्या है, विलेय का मोल है तो इसको लिख दिया मैंने मोल। ठीक है, और विलयन का आयतन किस में है, लीटर में है। ठीक है, तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, विलेय मोल। ठीक है, मोल प्रति क्या हो जाएगा अपन के लीटर, और या फिर अपन के मोल अपॉन लीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, और या फिर आप इसको डायरेक्टली एम भी लिख सकते हो, एम भी। ठीक है ना, तो बात एक ही है। अब अपन के विलेय के मोल है। ठीक है, और मोल बराबर क्या होता है बेटा, अपन के भार बटा अणुभार होता है। तो मैं इधर लिख रहा हूं अपन के, इसलिए मोल बराबर होता है बेटा भार बटा अणुभार। ठीक है, यानी कि W अपॉन M होता है। ठीक है, अब अपन के मोल किसके हैं, विलेय के हैं। ठीक है, तो यदि मेरे को मोलरता निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मोलरता इजिकल टू विलेय का भार। ठीक है, जो अपन के ग्राम में है, और दूसरा हो जाएगा बेटा अपन के अपॉन में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू हो जाएगा अपन के विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, अब इसको अपन प्रतीक के रूप में लिखें तो M बराबर हो जाएगा, M बराबर विलेय का भार है तो इसको मैं लिख देता हूं W2, किसमें है बेटा, ग्राम में है। ठीक है, विलयन का अणुभार है, सॉरी विलेय का अणुभार है तो इसको लिख दिया मैंने M2। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि भाई ग्राम में ही होता है। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, जो आयतन है VT, ये लिख दिया अपन ने VT, और वो रहना चाहिए बेटा अपन के लीटर में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चीज बता दूं आपको, जहां पर भी मैं आपको W2 लिखूं, इसका मतलब वो है बेटा विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक है, जहां M2 लिखूं वहां ध्यान रखना आपको विलेय का अणुभार। ठीक है, जहां W1 लिखा जाए इसका मतलब वो क्या है, विलायक का भार। ठीक है, और M1 लिखा जाए तो ये रहेगा अपन के विलायक का अणुभार, और जहां अपन के N1 आ जाए, ठीक है, इसका मतलब विलायक के मोल। ठीक है, जहां N2 आ जाए वो रहेगा अपन के विलेय के मोल। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसको मैं क्लाउड में बंद कर देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अब ये तो हो गया अपन के मोलरता, यानी किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, अपन के मोलरता कहलाती है। ठीक है, और विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन यानी N2 अपन क्या कर दिया VT, और N2 का मान अपन के यानी N मोल है तो मोल होता है बेटा भार बटा अणुभार। N2 है यानी अपन के विलेय का दिया हुआ है तो अपन ने क्या कर दिया W2 अपॉन M2 कर दिया, इंटू क्या हो गया अपन के VT। ठीक है,
इस सूत्र का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन इसको आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के कि HCl के 2 मोल से, क्वेश्चन नंबर 1, HCl के 2 मोल से, HCl के 2 मोल से यदि 400 ml विलयन बनाया जाए, विलयन बनाया जाए तो उस विलयन की मोलरता, ठीक है, क्या होगी, ये निकालना है बेटा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। HCl के 2 मोल दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि आपको मोल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, अपन को ऑलरेडी मोल दे दिया, ठीक है। और आयतन आपको दिया हुआ है 400 ml, ठीक है, और ये तो ml में है, जबकि अपन को आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो मैंने चीज बोलता हूं हमेशा, जो क्वेश्चन के अंदर जो चीज दे रखी है उसको पहले लिखना आपको, ठीक है। तो HCl के मोल, ठीक है, यानी कि N2 का मान दे रखा है अपन के 2 मोल, ठीक है, और विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन वो अपन के दे रखा है, यानी VT का मान दे रखा है 400 ml, और यदि इसको अपन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 भाजक 1000, 2 शून्य से 2 शून्य चले गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5 लीटर, ये अपन के मान आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, विलयन की मोलरता निकालनी है। मोलरता निकालने के लिए मोल भी दे रखा, आयतन भी दे रखा, तो बिल्कुल इजी हो गया। तो M बराबर, यानी मोलरता बराबर क्या होता है अपन के N2/VT लीटर में, ठीक है। ये अपन के सूत्र रहेगा, बोर्ड में हमेशा ध्यान रखना है, जो भी सूत्र लिखो उसको हाईलाइट कर देना है, ताकि एग्जामिनर को आसान रहे देखने में, ठीक है। तो N2 का मान कितना है अपन के 2 है, ठीक है, और मोल की संख्या कितनी दे रखी है अपन के, सॉरी आयतन कितना दे रखा है 2/5 दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल इजी है, 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 2 से 2 चले गए, तो पीछे बचे अपन के 5, यानी कि मोलरता कितनी है अपन के 5 M, ठीक है। या फिर आप इसकी मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो मात्रक, और या डायरेक्ट M भी लिख सकते हो, बात एक ही चीज है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपन के क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है 20 ग्राम NaOH लेकर 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया तो मोलरता कितनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज दे रखी है, एक तो 20 ग्राम NaOH दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है अपन के 400 ml विलयन दे रखा है, ठीक है। और विलय की मात्रा अपन के 20 ग्राम है, ठीक है। विलय के मोल अपन को निकालना पड़ेगा, और मोल निकालने के लिए क्या होता है बेटा, भार बटा अणुभार। भार अपन को दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है। अणुभार अपन को निकालना पड़ेगा, किसका निकालना, NaOH का, और NaOH का कितना होता है बेटा 40 होता है, ठीक है। यानी सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे अपन के 40 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं आंसर में, विलय है यानी NaOH का भार यानी कि W2 है, वो दे रखा अपन के 20 ग्राम, ठीक है। दूसरी चीज अपन के विलय का अणुभार भी निकाल लेते हैं, तो NaOH का अणुभार
यानी M2 का मान है अपन के 40 और विलियन दिया हुआ है कितना अपन के 400 ml, तो विलियन ये हो जाएगा अपन के 400 ml। और आपको पता है अपन को जो जरूरत पड़ती है लीटर में, तो 400 बटा 1000 वही अपन को 2/5, ठीक है, यही निकलने वाला है ना। हाँ, 2/5 आ गया। अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा कि मोलरता निकालनी है। भार दे रखा है, अनुभार दे रखा है, आयतन दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए अपन सूत्र कौन सा काम में लेते हैं, तो मोलरता निकालनी अपन के किसकी, विलेय के मोलों की, ठीक है। तो अपन सॉरी हाँ, विलेय के मोल अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि मोलरता निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन, m बराबर क्या होता है मोलरता के लिए, m बराबर W2 अपॉन M2, ये ग्राम में है, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा अपन के VT और ये लीटर में है, ठीक है। तो अपन के मान कितना आ रहेगा बेटा इसमें, 20/40 इंटू 2/5 है, 2/5, 5 को ऊपर ले जा सकता हूं मैं, ठीक है, 0 से 0 चला गया, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया, नीचे 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया अपन के 10/8, ठीक है। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपन के मान आएगा 1.25 m, ठीक है, ये मान आएगा बेटा इसका, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 0.2 डायरेक्ट मोलरता दे रहा हूं बेटा मैं, CaCO3 का 500 ml विलियन 500 ml विलियन बनाने में CaCO3 के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको मोलरता दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट 500 ml विलियन, विलियन का आयतन भी दिया हुआ है, विलियन का आपको बाहर निकालना है, यानी W2 का मान निकालना है विलेय का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसके अंदर जो जो चीज दे रखी है कि मोलरता दे रखी है अपन के, यानी m का मान दे रखा है 0.2 m, ठीक है। और विलियन का आयतन भी दे रखा है, विलियन का आयतन यानी VT का मान दे रखा है अपन को 500 ml, और ml है तो आपको पता है लीटर में कन्वर्ट करना है, 500/1000 यानी 1/2, यही रहेगा 1/2 लीटर। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का अपन को बाहर निकालना है, तो अपन को अणुभार भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो CaCO3 का अणुभार यानी कि M2 का मान, CaCO3 का टोटल योग कितना बेटा, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन 38-48 टोटल लगभग 100 आएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया अपन के अणुभार। अब अणुभार के बाद में अपन के इसके अपन के मोलरता दी हुई है, आयतन दिया हुआ है, M2 दे रखा है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है बेटा अपन के, मोलरता यानी M बराबर W2 अपॉन M2 इंटू VT लीटर में, यही रहेगा, ठीक है। और अपन को मान किसका निकालना है, W2 का मान निकालना है, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा अपन के, इसको सीधा गुणा कर दो, इसको इससे, ये इससे गुणा होता है, ठीक है, और ये इससे नीचे वाले से गुणा होता है, ठीक है। और W2 का मान निकालना तो क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू M इंटू
m2 इंटू वी टी, ठीक है। ये अपन के मान आएगा, m का मान अपन के 0.2 इंटू m2 का मान कितना है अपन के 100 और आयतन का मान कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। जब अपन इसको सोल्व करेंगे ये हो गए अपन के 50 और 50 को 0.2 से यदि अपन गुणा करते हैं तो अपन के मान कितना आएगा लगभग 50.2 लगभग 10 ग्राम, ठीक है। ये अपन के इसका मान आ गया बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है, 200 ml विलयन में घुला है, विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यानी कि इसमें NaCl का भाग दे रखा है, ठीक है, आयतन भी दे रखा है, ठीक है, अनुभार आपको बताइए और मोलरता निकालनी, यानी m का मान निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। तो इसका सबसे पहले लिख देते हैं अपन आंसर, NaCl का भार यानी W2 वो होगा बेटा 5.85 ग्राम और NaCl का अनुभार भी निकाल लेते हैं अपन, अनुभार यानी M2 और NaCl का अनुभार कितना होता है भाई, सोडियम है 23 और प्लस हो जाएंगे अपन के 35.5 यानी कि लगभग 58.5 और उसके बाद में विलयन का आयतन यानी Vt का मान वो हो जाएगा अपन के 200 ml, ठीक है, यानी Vt का मान 200 ml हो गया और 200 ml अपन को लीटर में चाहिए, तो क्या हो जाएगा 200/1000, तो क्या आएगा अपन के 1/5 आएगा, ठीक है, यानी कि 1/5 लीटर, ये चीज हो गई। अब अपन को क्या निकालना, मोलरता निकालनी है, मोलरता पूछी हुई है, यानी m का मान अपन को निकालना है, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है W2/Vt या M2 लिख देते अपन, M2 इंटू Vt लीटर, ये ग्राम है, ठीक है। तो अपन के क्या है W2 का मान कितना अपन के 5.85 बटा 58.5 इंटू 1/5 है, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यही होने वाला है। तो 5.85 है, ये 58.5 है, इसके बाद में दो के बाद में 0 तो इंटू 100 नीचे कर सकते हैं और इसको 0.5 है तो इंटू 10 ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो 585 से 585 लेस हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो इसको सॉल्व करके बता देता हूं आपको मैं, 585 इंटू 5 इंटू 1 0 है तो 10 और 2 0 है तो क्या हो जाएगा अपन के, एक तो ये 1 है, 1 इंटू 100, यही रहेगा, बिल्कुल इजी है ये तो, ठीक है ना। तो 585 है ना एक ये अपन के, हाँ 585, चलो इसको थोड़ा इधर किसका देते हैं, 585 इंटू 1 इंटू 100, इससे ये चला गया, 1 0 से ये चला गया अपन के, ठीक है, ऊपर 5 है नीचे 10 है, ठीक है। तो मान कितना आएगा अपन के 1/2m, ठीक है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है या 0.5 m भी लिख सकते हो, ठीक है, या अपन के m/2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बात एक ही है कुल मिला के सब, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट लगा के लिखवा रहा हूं आपको मैं,
ध्यान से देखना आप, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है मोलरता व शक्ति में संबंध, नोट मोलरता एम व शक्ति एस में संबंध, ठीक है। मोलरता का सूत्र क्या होता है भाई, अभी अपन ने पढ़ा है, एम बराबर होता है अपन के W2 ग्राम बटा M2 इंटू VT लीटर में, और शक्ति यानी S का मतलब क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर का, ठीक है। इसका सूत्र क्या रहता है अपन के, S बराबर W2 ग्राम में बटा VT लीटर में, ठीक है। ये चीज है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या चीज है, W2 VT W2 VT, ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि मैं W2 VT की जगह ये S लिख दूं तो बात एक ही होने वाली है, ठीक है। तो M बराबर S अपॉन M2, यही होगा संबंध, ठीक है। और यदि S के हिसाब से निकालें, S बराबर क्या हो जाएगा अपन के M इंटू M2, ठीक है। ये होता है बेटा इसमें संबंध, ठीक है ना। तो ये है अपन के मोलरता के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपके हर छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अब पढ़ेंगे अपन मोलरता के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू, विजिट अगेन।